नमस्कार दोस्तों और प्यारे छात्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी साहित्य धारा अकेडमी पर। आजकल हम प्रमुख रचनाओं और उनसे संबंधित रचनाओं और मुख्य तथ्यों के बारे में देख रहे हैं। आप सब त्योहारों के पश्चात अपनी पढ़ाई में फिर से जुट गए होंगे। इसी क्रम में चलिए तुलसीदास जी से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं जो बार बार परीक्षा में आए हुए हैं। केशव कही न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए आचार्य केशवदास जी, ऑप्शन बी सूरदास जी, ऑप्शन सी तुलसीदास जी, ऑप्शन डी रहीमदास जी। इसमें आप सबको सही पता होगा तुलसीदास जी का जन्म 1532 और मृत्यु 1623 ईस्वी भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न भाषा निबंध मतिमंजुल मात नोती। भाषा निबंध मतिमंजुल मात नोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? ऑप्शन ए वाल्मीकि जी, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी जयदेव। इसका सही ऑप्शन है तुलसीदास। इनका गांव का नाम राजापुर माना गया है शुक्ल जी द्वारा। प्रश्न उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन बी नगेंद्र, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी जी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की लाइन है। प्रश्न पराधीन सपने सुख नाही। पराधीन सपने सुख नाही पंक्ति लिखी गई है। ऑप्शन ए रहीमदास जी द्वारा, ऑप्शन बी कबीरदास जी द्वारा, ऑप्शन सी मलुकदास द्वारा, ऑप्शन डी तुलसीदास जी द्वारा। तो ये तुलसीदास जी द्वारा कही गई पंक्ति है और बिल्कुल सही है। प्रश्न अब लो नशानी अब न नशय हों। अब लो नशानी अब न नशय हों पद के रचयिता है। ऑप्शन ए सूरदास जी, ऑप्शन बी कुम्भनदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी गोविंद स्वामी। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी तुलसीदास जी। केशव कही न जाए का कहिए यह प्रसिद्ध पद किस काव्य से उद्गत है? तो इसका ऑप्शन है सूरसागर, ऑप्शन बी सूरसारावली, ऑप्शन सी कृष्ण गीतावली, ऑप्शन डी विनय पत्रिका। तो सही ऑप्शन ऑप्शन डी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में कितने छंद हैं आप सबको पता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, नहीं तो अगले वीडियो में मैं खुद बताऊंगी। प्रश्न देखिए शुक्ल जी पर कुछ प्रश्न कैसे आए हुए हैं, आगे आने वाली परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। आप सब भी इन प्रश्नों को ज़रूर हल करिए। अब बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमता हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का विकास, ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का सागर। तो इसका सही ऑप्शन है सी हिंदी साहित्य का विकास 1929 ईस्वी में। पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास 1940 में प्रकाशित हुआ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, कभी इससे रिलेट प्रश्न बन सकता है। प्रश्न यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी गणपति चंद्र गुप्त। तो आप सभी जानते हैं शुक्ल जी से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका जन्म 1884 ईस्वी, मृत्यु 1941। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन किसका? ऑप्शन ए नगेंद्र, ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि शुक्ल जी के प्रश्न से आसानी से हम बता देंगे, लेकिन अगर परीक्षा में आ जाता है तो कभी कभी सेम ऑप्शन में दिमाग बहुत जल्दी चकरा जाता है। प्रश्न ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन किस कवि के लिए? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी सेनापति, ऑप्शन डी पद्माकर। तो सही ऑप्शन ऑप्शन सी सेनापति जी के लिए इनका यह कथन है। प्रश्न इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारिये। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारिये। यह कथन किसका? ऑप्शन ए
खान का, ऑप्शन बी आर्तन हरिश्चंद्र का, ऑप्शन सी आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो यह कथन भारतेंद्र जी का कहा गया है कि इन मुसलमान हरिजनन पर पोटिक हिंदू बारी है। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए कबीर सूर तुलसी, ऑप्शन बी जायसी सूर तुलसी, ऑप्शन सी पंत प्रसाद निराला, ऑप्शन सी केशव बिहारी घरानंद। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न पिछले के साल एनटीए नेट में भी रिपीट हुआ। ये टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न की पुराने प्रश्न जरूर रिपीट होते रहते हैं। तो सही ऑप्शन जायसी सूर तुलसी। रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी नामोर सिंह, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा जी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रसमीमांसा का प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी सन भी पूछ लेते हैं। प्रश्न हृदय का मधुभार काव्य रचना है? हृदय का मधुभार काव्य रचना है? ऑप्शन ए शुक्ल की, ऑप्शन बी प्रसाद की, ऑप्शन सी पंत की, ऑप्शन डी निराला जी की। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये शुक्ल जी की रचना है। आज मैंने भी पहली बार पढ़ा है। प्रश्न जयशंकर प्रसाद जी पर देखिए कुछ मिलते। पहले इनका जन्म 1889 ईस्वी और मृत्यु 1937 ईस्वी। अगर हम रचनाकारों को मिलाने वाले प्रश्न आ जाते हैं, उनका जन्म हमें याद होता है, तो आसानी से प्रश्न हल कर सकते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच, दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की? ऑप्शन ए चांद का मुँह टेढ़ा, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी यामा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी कामायनी। कामायनी का प्रकाशन 1935 ईस्वी। ये छायावाद का प्रमुख महाकाव्य है। चांद का मुँह टेढ़ा का किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध जी की। इसका प्रकाशन 1964। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1932। यामा महादेवी जी की रचना है। 1940। इस पर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। वह कौन सा विकल्प है जिसमें दिए गए सभी लेखकों ने कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की? ऑप्शन ए मोहन राकेश, सुमित्रा नंदन पंत, लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी चिरंजीत महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी केदारनाथ अग्रवाल, श्रीधर पाठक अज्ञे। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी प्रसाद जी और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, नाटककार और लेखक राम कुमार वर्मा जी, दोनों रूपों में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त। वह विकल्प छांटिए इसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम हो। ऑप्शन ए रामचरितमानस, बीसलदेव, पद्माकर, ऑप्शन बी लहर, दीपशिखा, भारत भारती, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, पद्मावत, ऑप्शन डी साकेत, कामायनी और परिप्रवास। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी का, कामायनी प्रसाद जी की, परिप्रवास उपाध्याय हरियावत जी का। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बहती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष सोच सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो ये प्रसाद जी की बहुत फेमस पंक्ति। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग पग तल में, तुम पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देखिए कुछ प्रश्न अब बचे हम लोग देख लेते हैं नाभादास जी पर। प्रश्न सूर कवित्व सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करें। सूर कवित्व सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करें। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन किसका है?
ऑप्शन ए ब्रजरतन दास जी, ऑप्शन बी परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन सी विट्ठलनाथ, ऑप्शन डी नाभादास जी। देख के तो हम लोग आंसर लगा ही देंगे। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज भाषा, ऑप्शन डी मालवी। इसका सही ऑप्शन सी ब्रज भाषा में लिखी। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा, ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी हिंदी खड़ी बोली, ऑप्शन डी मैथिली। तो इसका भी ब्रज भाषा। चलिए डॉक्टर नागेंद्र पे कुछ प्रश्न देख लेते हैं, इनके बारे में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना करती है? ऑप्शन ए नंद किशोर आचार्य, ऑप्शन बी रमेश कुंतल मेघ, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र जी, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो आप सभी जान गए नागेंद्र जी की रचना। नागेंद्र जी का जन्म 1915 ईस्वी, अमृत 1999 ईस्वी। नई समीक्षा नए संदर्भ का प्रकाशन 1970 ईस्वी। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना? ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी डॉक्टर नामोर सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी। इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र। इसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर नामोर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी आचार्य नंदलाल वाजपेयी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बी नागेंद्र। इसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा यह प्रयास कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई कमी रह जाती है तो भी उसे बताएं, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।